You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. तो आज मैं बात करने वाली हूँ किसके ऊपर? आज मैं बात करने वाली हूँ पूजा जी के ऊपर, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी डाली जहाँ पे मैंने उनको देखा था लाइव में रो रही थी क्योंकि किसी ने रेसिस्ट रिमार्क पास कर दिया था, काली बोल करके उन्हें। सो मैंने यही लिखा था कि प्लीज डू नॉट पास रेसिस्ट रिमार्क। जो चीज़ें भगवान की देन है, जो इंसान के हाथ में नहीं है, तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों के ऊपर किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। कोई फिजिकली चैलेंज्ड हो, किसी के दांतों में गैप हो, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, इन सब चीज़ों के ऊपर कभी भी किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें उस इंसान की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट? वो उसके हाथ की चीज़ नहीं। कोई बहुत ही खूबसूरत है, अति एकदम जिसको कहते हैं बहुत ही खूबसूरत, जैसे कैटरीना कैफ हो गई, ये सब वो भी भगवान की देन है, ठीक है? इट्स गॉड्स गिफ्ट। So we should not poke our nose in his business. Okay, so ये चीज़ मैंने बोली थी। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को समझा दिया है एंड मुझे बुरा लगा कि जब वो रोई, तो मैं उसको बोलना चाहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं और ये बात बिल्कुल गलत है कि रंग से कुछ भी होता है। रंग से कुछ नहीं होता। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो डस्की कॉम्प्लेक्शन के हैं एंड डस्की को ब्यूटीफुल माना जाता है। चलिए, ये थी अच्छी वाली बात है मेरी, लेकिन क्योंकि ये है एक रिएक्शन वीडियो तो यहाँ पे पॉइंट्स उठाने आई हूँ। चलिए, सबसे पहले एक मैं पॉइंट उठाती हूँ कि यही जो ये इनको डस्की बोल दिया किसी ने तो ये बुरा मान गई। इनसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया गया था लोगों के द्वारा कि आप इतनी समझदार हैं, आप हमेशा गलत को गलत बोलती हैं, तो जब आपके भाई ने उस औरत को बॉडी शेम किया, वेदर आप उसको जाने या ना जाने, यू शुड एटलीस्ट कम एंड से कि ये यहाँ पे गलत है। किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए क्योंकि दांत में गैप है। उसके तो दांत में गैप नहीं है, मैंने देखा है उसका वीडियो। सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन था और कुछ नहीं था। ये नहीं बोला था कि आके 4 गालियां सुना दें या ये कर दें वो कर दें, बट इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सक्यूज दिया कि क्योंकि मैं उसको जानती नहीं। तो मैं ये कहूंगी कि जानते तो हम लोग कितने लोगों को नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ, अतुल सुभाष केस हम लोगों में से कितने लोगों से जानते हैं, पर खड़े हैं ना सब उसके साथ। गलत हुआ ना उसके साथ, उसको हम लोगों ने गलत बोला ना, तो सेम वैसे ही तो बोलना था। अब यहाँ पे क्या कंडीशन और क्या सिचुएशन और क्या कंडीशनिंग थी, आप मुझे बताइए कि आपने एक एक्सक्यूज दी कि मैं उसे नहीं जानती। क्यों? गलत को गलत बोलना ही सही होता है। यही एक्सपेक्टेशन थी। अब यहाँ पर आके मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को बचा रही, ये कर रही, वो सब लोग बचाते अपनी फैमिली को, इट्स नथिंग न्यू। लेकिन गलत को गलत, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज वैसी ही बनाई है कि जो गलत है मैं उसके साथ नहीं हूं। तो जब आपका भाई गलत है, जब आपका भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक औरतों को उठा रहा है, पिक कर रहा है और उनको गंदा बोल रहा है, तो आप मसले को चेरी पिक ना करें, उसको गलत बोलें। सिंपल एज दैट। सेकेंड पॉइंट इनका ये था कि ये हमारे घर का मैटर है। ये आपके घर का मैटर नहीं है, ये मैटर सोशल मीडिया पर है। ये एक व्लॉगर का मैटर है जिसकी लाइफ पब्लिक होती है। सो इट्स नॉट योर घर का मैटर एनी मोर। उससे पैसे मिले हैं, उसको बेच के आपके घर के मैटर को सोशल मीडिया पे बेच करके आपके भाई को, आपके मम्मी को, आपके जितने भी लोग मतलब यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं आपके फैमिली से, सबको पैसे मिले हैं, तो आपके घर का मैटर नहीं है ये। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस कि घर के मैटर पे बोल रहे, रिएक्शन वाले शांत नहीं होने दे रहे मैटर। क्या रिएक्शन वाले क्या कर रहे हैं? रिएक्शन वाले आपके घर से जाकर के पॉइंट लेकर के आ रहे हैं और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने एक चीज बोली, रिएक्शन वाले लाइव में बोली इन्होंने बात, रिएक्शन वाले चीजों को शांत नहीं होने दे रहे हैं। अभी वो लोग उड़ा रहे हैं कि रंजना और मनीषा प्रेग्नेंट है। किसी रिएक्शन वाले ने नहीं उड़ाया। ये आपके को क्रिएटर्स हैं जिनके साथ आपके भाई की लड़ाइयां चल रही हैं, जिनको आपका भाई बदनाम करता है, इसलिए वो लोग ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। हमने तो अभी तक बात ही नहीं की कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। एटलीस्ट मेरे चैनल से या किसी और रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन चैनल से ये बात नहीं उठी है कि लप्पी प्रेग्नेंट है। इनफैक्ट मैंने तो इस चीज का खंडन किया है एंड लप्पू के लैंग्वेज में इस चीज का मैंने कटाक्ष किया है कि ये सारी चीजें नहीं है गुड न्यूज। गुड न्यूज यही थी कि अकाउंट वापस आ गया इंस्टा का। अब अकाउंट के ऊपर आती हूँ। इन्होंने लाइव करके पूरे प्रूफ दिखाया कि ये देखो, मैंने अपनी भाभी को बताया था कि तुम्हारा अकाउंट आ गया है, उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया था। सस्पेंड, इंस्टा का अकाउंट सस्पेंड कब होता है? यहां पे लगा रही हूं, पढ़िए। अकाउंट सस्पेंड तब करता है इंस्टा जब आप किसी गाइडलाइन का जो है ना उल्लंघन करते हैं। जब इंस्टा की किसी गाइडलाइन का आप उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन होता होगा। अभी देखना आप लोगों को अब मैंने बता दिया कि अकाउंट इंस्टा के सस्पेंड क्यों होते हैं।
जब आप किसी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो आपका अकाउंट इंस्टाग्राम सस्पेंड कर देता है, चाहे मिलियंस में हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, सस्पेंशन एक अलग चीज है, किसी ने अकाउंट डिलीट कर लिया वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जिस टाइप की चीजें और प्रूफ दिखा रही थी, उस प्रूफ का इनके इंस्टाग्राम जाने और वापस आने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आज देखा कि इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड था, मैं ये समझ के चल रही थी कि इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया था। तो अब आप मुझे ये चीज बताएं, या लॉग ऑफ हो गया था। अब आप मुझे ये चीज बताएं कि जब इंग्लिश में आप इधर की उधर करते हो ना, तो मतलब ऐसे ही गोल गोल निकलता है। जब अकाउंट इंस्टाग्राम सस्पेंड करता है तब इंस्टाग्राम के ऊपर आप वहां पे जाके एक अपील देते हो कि मेरा अकाउंट प्लीज अनसस्पेंड कर दो, मैंने ये काम गलती से कर दिया है, मैं आगे से ये काम नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो एंड रीइंस्टेट माय सस्पेंडेड अकाउंट। ऐसा करके कुछ भी आप ईमेल में लिखो जिससे इंस्टा कन्विंस हो जाए, और उसके बाद वो एक दिन, वन फाइन डे, जिसकी कोई भी लिमिट और ड्यूरेशन नहीं दी गई है कि कब उसकी टीम चेक करेगी और कब आपका अकाउंट सस्पेंशन से हटा देगी। तो जब सस्पेंशन से अकाउंट हट गया तो इन्होंने बोला मेरा अकाउंट वापस आ गया। लेकिन इतने दिन तक क्या बोला, इनकी बहन ने खुद लाइव में बोला कि कोई तो फोन करके कहती थी मुझे इतना पैसा दो तो मैं तुम्हारा अकाउंट वापस करूंगी। तो क्या आपको सस्पेंशन और अकाउंट हैक के बीच में फर्क नहीं पता? इतना तो एक्सपेक्टेड है। या आप सब्सक्राइबर्स को मैनिपुलेट कर रही हैं बैठ के? आपने बार बार टर्म यूज किया, सस्पेंड हुआ अकाउंट, सस्पेंड हुआ अकाउंट, सस्पेंड अकाउंट ही वापस आता है 6 महीने के बाद। लेकिन सस्पेंडेड अकाउंट पे कोई पैसा मांग रहा है, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि अकाउंट सस्पेंड है तो कोई पैसा क्यों मांग रहा है। किसको आप बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं कि कोई पैसा मांग रहा था कि मैं तुम्हारा अकाउंट वापस कर दूंगी? आपकी लाइव में है आज। और अगर आपने टर्म यूज किया ना कि अकाउंट सस्पेंड हुआ था, तो उसके लिए इंस्टाग्राम ने मेल भेजा होगा, वो मेल की कॉपी दिखाइए आप, वो प्रूफ दिखाइए आप। ये प्रूफ नहीं दिखाएगी, आपने बोला कि तुम्हारा अकाउंट अभी वापस आ गया है। तो आप लोगों ने देखा कैसे एक सस्पेंडेड अकाउंट जो इंस्टाग्राम सस्पेंड करता है गाइडलाइन को वायलेट करने के लिए, उसके ऊपर इन लोगों ने इतना सारा कंटेंट छापा है कि मेरा अकाउंट चला गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया। मेरा सस्पेंड होता है अकाउंट क्रिएटर की गलती से, किसी और की गलती से नहीं। उसके ऊपर एक ईमेल भेजा जाता है जहां पे आप इंस्टा को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरा अकाउंट वापस कर दो। तो इंस्टा को अगर लगता है कि आपकी ईमेल, आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है, तो इंस्टाग्राम आपका सस्पेंडेड अकाउंट वापस कर देता है। तो अगर इनका अकाउंट सस्पेंड होकर के वापस आया है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इन लोगों ने, पूरे लोगों ने इतने दिनों से क्या बताया कि किसी ने डिलीट कर दिया, मेरा अकाउंट छीन लिया गया, मेरा अकाउंट हैक हो गया। वो सारी चीजें अलग हैं। डिलीट होना अलग है, हैक करना अलग है, और लॉग आउट करना सब कुछ अलग है। लेकिन इतने दिन से मुझे भी यही पता था कि छीन लिया है किसी ने अकाउंट। इसको कहते हैं लोगों को घुमाना। तो प्लीज लोगों को घुमाइए नहीं। एंड जितने भी सब्सक्राइबर्स को इनकी बात सही लग रही है, इन्होंने सस्पेंडेड वर्ड यूज किया है, ये टर्म यूज किया है, जस्ट गो एंड गूगल इट। गूगल की अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, अकाउंट सस्पेंड होने के बाद अनसस्पेंड कैसे करते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बेवकूफ बनाते हैं सारी फैमिली मिली है। इसलिए कह रही हूं, बच्चों की झूठी कसम खा ली। अरे मैं अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाऊंगी। इस कंट्रोवर्सी में पता नहीं कितने लोगों ने झूठी कसम खाई है। इसलिए एज अ रिएक्शन चैनल हम लोग बोलते हैं कि जब आप व्लॉगिंग करें ना तो सच बोला करें। आप लोग अगर एक झूठ बोलेगा ना तो सबके ऊपर से भरोसा उठेगा लोगों का। ठीक है, इसीलिए कहावत बनी है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। शेर आया शेर आया शेर आया, और फिर जब सच में शेर आता है तो कोई विश्वास नहीं करता। वो हो रहा है आप व्लॉगर्स के साथ, और कुछ नहीं। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। इन्होंने बोला कि मेरा भाई तो बिल्कुल ही गलत है, उसको जो बोलना है बोलो, ये वो ऐसा वैसा। आपके भाई को तो बोल ही रहे हैं, वो तो आप लोग चुप करा ही नहीं सकते किसी को। उसके बाद कहती हैं कि ये कोई भी फैमिली वाले मिले हुए नहीं है, हम सब अलग अलग हैं, हम सब अलग अलग हैं। चलो ठीक है, मान लिया आप सब अलग अलग हो। लेकिन कल कल आप सारे ही लोग ध्यान दीजिएगा, कल जो इनके पहले व्लॉग्स आए हैं सबके लाइन से, पूरी फैमिली के, उसमें एक चीज इंक्लूडिंग लप्पू कॉमन है। आप लोग हमको यूट्यूब से भगाना चाहते हैं, हम तो, आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, हम यूट्यूब छोड़कर नहीं जाएंगे। ये जो एक सेंटेंस है ना, ये सब ने बोला है। लप्पी ने बोला है, लिपस्टिक मॉम ने बोला है, उसके भाई ने बोला है, लप्पू ने बोला है। तो ये मतलब एक ही चीज
सबके पहले व्लॉग में या किसी के दूसरे व्लॉग में सेम डे पर कैसे बोली जा रही है? या एक दूसरे को देखते हो या फिर सेम चीजें उठाते हो, पिक करते हो, चेरी पिक करते हो, क्या 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 मेरे को अपने वीडियो में बोलना और बोलते हो, ताकि लोगों को भी लगे कि भाई मिले हुए हैं। इनका कहना है कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं, ऐसी परेशानी आप लोगों के घर में हो, ये वो सीधे मतलब बद्दुआ पर। अब मेरा यहाँ पे इनसे पूछना है, आप लोग मिले हुए नहीं हो, आप लोग बहुत परेशान हो, मैं सब समझ रही हूँ, आप लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हो, मैं ये भी समझ रही हूँ। लेकिन जब आप क्लिकबेट करते हो ना, तो व्यूज के लिए वो एक प्लानिंग होती है कि जब मैं क्लिकबेट करूंगा या जब मैं क्लिकबेट करूंगी तो सब्सक्राइबर्स ज्यादा आएंगे देखने हमारी वीडियो। तो इतनी परेशानी में भी ये प्लानिंग का दिमाग कैसे चल रहा है, मुझे ये बताएं। लप्पी का भी चल रहा है, लप्पू का भी चल रहा है, आपके भाई का भी छोटे वाले चल रहा है, आपकी मम्मी का भी चल रहा है, सबका चल रहा है। कैसे चल रहा है दिमाग? प्लानिंग तो है ही नहीं, किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं है। मतलब यार इतना कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो पब्लिक को? इतना कैसे? थोड़ा सा बोलो कि यहाँ पे ये चीजें गलत हुई। जाते हैं सीहोर, लिखते हैं भोपाल, बार बार भोपाल, घूम घूम के भोपाल भोपाल भोपाल। इनकी मम्मी बाय द वे आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने एक क्लिप डाली अपने वीडियो में जहां पे वो भोपाल के पुलिस स्टेशन से निकल के आ रही है। तो क्या मैं मानूं अब इसको? ऐसा क्या हो गया था कि भोपाल जाके उन्हें पुलिस थाने जाना पड़ा? और आई गेस वो कमिश्नर ऑफिस था या कुछ था, काफी बड़ा ऑफिस था। क्या 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 था ऐसा कि उन्हें वहां जाना पड़ा? ये क्या मतलब, ये दर्शन सिर्फ एक पंथ दो काज था कि वहां तो अर्जी देनी ही है पुलिस थाने में, तो चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा मंदिर मंदिर भी कर लेंगे, कंटेंट भी बन जाएगा। परेशानी में ये सब दिमाग चलता है क्या? और वो पुलिस की क्लिप उन्होंने क्यों डाली थी? आपकी मम्मी ने पुलिस थाने में से जाकर के बाहर आके क्लिप क्यों बना के डाली? क्या दिखाना था? क्या क्या मतलब कौन सी चिंगारी सुलगानी थी कि ये देखो हम पुलिस के थाने से निकल के आ रहे हैं, ताकि लोग बात करें इसके बारे में? इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। और इसलिए कह रहे हैं कि सारी फैमिली मिली हुई है, इसलिए कह रहे हैं रिएक्शन वाले शांत नहीं होने दे रहे। रिएक्शन वाले तो छोटी छोटी चीजें करते ही है नोटिस। अब आप मुझे बताइए आपकी मम्मी थाने क्यों गई थी? और अगर गई थी तो वो क्लिप डालनी क्या जरूरी थी? कितना कितना बचाएंगी अपनी फैमिली को? आप कितना बचाएंगी? पूरी फैमिली गलत काम कर रही है, कितना और कब तक बचाएंगी? ये पैसा कमाने का तरीका, ये ऐसे कमाते हैं इज्जतदार लोग पैसा। अच्छा, अब आप यहां पे ना एक बात आप लोग सोचिएगा, जब इनको बोला गया कि तुम्हारी पूरी फैमिली मिली हुई है तो इनको बुरा क्यों लगा? सोचा आपने ये वाली बात? एक इंसान अगर अगर मुझे कोई आके बोले कि तुम अपने फैमिली के साथ मिल करके ये काम कर रही हो, अगर मेरी फैमिली गलत नहीं है ना, तो आई विल टेक प्राइड एंड से कि हाँ मिली हूं। लेकिन जब मुझे पता होगा ना कि मेरी पूरी फैमिली गलत है और मैं मिली हूं, तब मुझे गुस्सा आएगा। तो इन्हें गुस्सा क्यों आया कि फैमिली मिली हुई है, फैमिली नहीं मिली हुई है, फैमिली नहीं मिली हुई है? क्यों गुस्सा आया? क्योंकि आपकी फैमिली इस वक्त बहुत ही ज्यादा गलत वाली, जो कहते हैं ना, लाइमलाइट में है, बहुत गलत कारणों से। इसलिए आपको गुस्सा आया। आपको गुस्सा सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स पे नहीं आया, आपको गुस्सा खुद के ऊपर आया, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी फैमिली मिली हुई है। और रिएक्शन वाले कोई आग नहीं दे रहे भाई, रिएक्शन वाले कोई आग नहीं दे रहे। ये जो छोटी 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 चीजें करते हैं ना आपके फैमिली वाले, उससे लगता है। वो अगारों का ऐड, उसका तो आपने दे दिया कि भाई नहीं, काम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वो ऐसा वैसा, राइट। लेकिन हरकतें तो साइड बाई साइड ऐसी होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं कि लोगों को डाउट हो। अभी भी आप एक डाउट क्रिएट लगातार करने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि हमारा भाई उस पार्टी से बात कर रहा है। मतलब सारा फोकस फोकस कैसे भी करके खुद पे आए तो उधर ही डाइवर्ट करो। उसकी बहुत ट्रोलिंग हो गई। अब बारी आप लोग की है कि प्रूफ रखें, जो भी आप लोग बोल रहे हैं उसका प्रूफ रखें। ऐसे तो आप किसी की वो लांछन लगा देंगे कि ये औरत भी मेरे भाई से बात कर रही, वो औरत भी मेरे भाई से बात कर रही है। किसी के ऊपर लांछन लगा के किसी को भी ट्रोल करने लग जाएगी फिर आपकी फैमिली। प्लीज, अगर आप कुछ कह रही हैं ना, अगर आप प्रूफ नहीं रख सकती हैं तो आप वो बात ना करिए, चीजें डाइवर्ट दूसरी लेडी की तरफ ना करिए, अपने फैमिली की बात करिए। इनका कहना है भोपाल नहीं जाना था, वो कंटेंट नहीं था, इन लोगों को भोपाल नहीं जाना चाहिए था। भोपाल गए थे, काम से गए थे। आपकी मम्मी ने पुलिस थाने की क्लिप डाली है अपने व्लॉग में, उस काम से गए थे। ये पूजा पाठ सिर्फ उसके साथ एक एड ऑन था।
तो प्लीज मत झूठ बोलिए, मत झूठ बोलिए। पकड़ने पे आ गए रिएक्शन वाले तो एक एक चीज की चीर फाड़ करेंगे। आपकी मम्मी ने थाने की क्लिप क्यों डाली, आप वो बताइए। चलिए, काम नहीं था, नहीं जाना चाहिए था तो थाने क्यों गई, क्या करने गई, क्यों डाली वो क्लिप उन्होंने? पुलिस केंद्रीय कार्यालय टाइप्स कुछ लिखा हुआ था वहां पर, राइट? और उस वक्त वो भोपाल में थी। उसके पहले वो दिखा रही थी कि देखो यहाँ पे सब लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, हम इस वक्त भोपाल में हैं। कहना है कि कंट्रोवर्सी अगर मेडअप थी और अगर इनके भाई ने फोटो डाली है तो हो जाए इस बार परमानेंट हो जाए दोनों साथ में, तब तो अच्छा है, टेम्परेरी ना हो। तो देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगी, ये जो 2 महीने से इतना ज्यादा मैनिफेस्ट हुआ है ना, और वो मैनिफेस्ट इतना मल्टीप्लाई हुआ है ना, इतने सारे लोगों ने देखा है, इतने सारे चैनल्स ने वीडियो बनाया, अगर मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती है ना आप, तो अब ये परमानेंट कभी जीवन में नहीं होगा, ये आप लिख के लीजिए। क्योंकि ये जो मैनिफेस्ट हुआ है ना, ये जो एनर्जी का इतना बड़ा गोला बना है ना कंट्रोवर्सी का, जो आपके भाई और भाभी ने बनाया क्लिकबेट कर करके, ये कहीं ना कहीं तो सच होगा। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। अगर जिनको नहीं है बिलीव तो नहीं है भाई, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे परमानेंट होगा तो आई डोंट थिंक सो। आपका भाई इतना लफंगा है, इतना लफंगा है कि वो कुछ भी चीज परमानेंट अभी होने नहीं देगा अपनी लाइफ में। ये बात आप लोग लिख के रखें। कहती हैं कि रिएक्शन वालों के घर घूमो, जिनको बात करनी अपने को क्रिएटर्स को बोल रही थी रिएक्शन वालों के घर घूमो। क्यों भाई, हर चीज घूम फिर के एक उस जगत दीदी पर, दूसरी रिएक्शन वालों पे आ जाती है। मतलब आप लोग ब्लेम गेम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप लोग अपनी उल्टी सीधी हरकतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले सकते, उसकी ओनरशिप आप लोग खुद नहीं ले सकते। इतने रिस्पॉन्सिबल आप लोग बनना ही नहीं चाह रहे हैं, राइट? रिएक्शन वालों के घर घूमो। क्यों भाई, रिएक्शन वाले नहीं करते क्रिएटर्स पार्टी, रिएक्शन वाले नहीं बुलाते 10 क्रिएटर को कि आओ हमारे घर में पूजा है, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। वो सब कुछ अपना बहुत पर्सनल रखते हैं, इसलिए वो रिएक्शन चैनल चला रहे हैं। अदरवाइज हर रिएक्शन चैनल वाला एक व्लॉगर होता, ठीक है? तो रिएक्शन वालों को हर वक्त टारगेट मत करिए, पिन मत करिए। ये पिन करती हैं ताकि लोग इनके ऊपर रिएक्शन दें, और आज यही यही इसी कारण से मैं रिएक्शन दे रही हूं। मेरे को कोई शौक नहीं है इनको रिएक्शन देने का, मुझे तो ठीक ही लगती थी, अच्छी लगती थी। फिर इनके हस्बैंड आगे कहते हैं कि वाईटी पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, आप लोग वो देखो। तो मतलब बेसिकली भाई और नहीं सॉरी, जीजा और बहन ही मना कर रहा है कि हमारे घर वालों के व्लॉग्स मत देखो। तो आप लोग एटलीस्ट इन्हीं लोगों की सुन लो, यही एक ही बात इन्होंने सही कही है कि वाईटी पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, आप लोग वो देख लो। इनके जैसे क्रिंज व्लॉगर्स को देखना बंद कर दो। इनके फैमिली में जैसे क्रिंज व्लॉगर्स हैं उनको देखना बंद कर दो। तो मैं भी इनकी इस बात से तो बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ। आप लोग इनकी ही सुन लो। अगर रिएक्शन वाले तो गलत ही है ना, रिएक्शन वालों ने ही तो सारी कंट्रोवर्सी करवाई, रिएक्शन वालों ने तो अफेयर करवाया था, रिएक्शन वालों ने ही तो लप्पू को बोला था आओ चैट रखो, रिएक्शन वाले ही तो इनको बताते हैं कि कैसे क्लिकबेट करना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे सस्पेंडेड अकाउंट को डिलीटेड, हैक और फिर पता नहीं क्या क्या बताना है। रिएक्शन वाले ही तो करते हैं ये सब गाइस। सारा पॉइंट रिएक्शन वालों के ऊपर, सारा ठीक रहा रिएक्शन वालों के ऊपर फोड़ दो, फोड़ते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ को पर्सनल रखते हैं, रखते थे और आगे भी रखेंगे। रिएक्शन वाले बंद नहीं होने दे रहे, रिएक्शन वाले बंद नहीं होने दे रहे, क्या नहीं बंद होने दे रहे रिएक्शन वाले? आपसे बस इतना एक्सपेक्ट किया था कि गलत को गलत बोलती आई हैं, जिसके कारण आपकी ये इमेज इतनी अच्छी बनी है कि आप अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आपने एक्सक्यूज दिया, सिर्फ और सिर्फ एक सड़ा हुआ एक्सक्यूज दिया कि मैं उसको नहीं जानती, जबकि 3 महीने पहले आपने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो इसका मतलब आप उसको नहीं जानती थी, तब भी आपने वीडियो बनाई थी। तो इस वक्त आपने एक्सक्यूज क्यों दिया? आप मुझे बस उतना ही बता दो। मैं समझ सकती हूँ कि आप नहीं बोलना चाह रही हो, लेकिन क्यों नहीं बोलना चाह रही हो इस वक्त, इसके ऊपर क्यों नहीं बोलना चाह रही हो जो आपने पहले इसके ऊपर बोला था? एंड एक और चीज बोलूंगी, यहाँ पे जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, आप लोगों के कमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आप लोग खुद के लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए लड़ना छोड़ दो। सोशल मीडिया पे कौन सा क्रिएटर क्या बोल रहा है, वो कहाँ सही है कहाँ गलत है, ये सब करना ही छोड़ दो। वीडियोस देखो और हट जाओ। कमेंट करना है तो अपने विचार रखो, किसी का साइड लेके किसी के एडवोकेट बन के यहाँ पे कमेंट मत करो। आज भी मुझे कमेंट आया कि वो अपनी फैमिली के लिए बोल रही है, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, ये वो सब लोग करते हैं, उसमें कुछ नया है? लेकिन अगर आपने इमेज बनाई है कि जहां पे जो गलत है, भले ही वो मेरा फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, मैं उसको गलत बोलूंगी, तो उस वक्त जब उसका भाई बॉडी शेम कर रहा था एक औरत को, इनको उसको गलत बोलना चाहिए था। लेकिन ये तो पलट के आई, इन्होंने पूरा मुद्दा एक तो रंग के ऊपर डाल दिया कि मुझे काला बोला, काले लोगों को जीने का कोई हक नहीं, ये नहीं वो नहीं। चलो उस पर भी मैं इनसे अग्री करती हूँ कि भाई ये गलत है, किसी को आप काला नहीं बोल सकते, लेकिन
उसके बाद जो इनका वीडियो आया उसमें इन्होंने ऐसी बात घुमाई, ऐसा टॉपिक डाइवर्ट किया। मेरे घर आए थे तो प्रसाद बना था, तो हलवाई आया था, तो मिठाई पापा लेकर आए थे, तो क्रिएटर्स हल्ला मचा रहे थे, पंडित जी गुस्सा हो रहे थे, पूजा नहीं हो पा रही थी, तुम लोग लप्पू लप्पी के घर में कमरे में उनके बेडरूम में क्यों रुके थे, तुम लोग तो झुंड बना के बैठे थे, तुम लोगों को तो प्रायोरिटी मिल रही थी। इतनी सारी बातें इन्होंने कर दी, लेकिन इन्होंने फिर भी ये नहीं बोला कि मेरा भाई गधा है, उसने किसी औरत को बॉडी शेम किया है। इस चीज पे मैं इनको गलत कह रही हूं, मैं इनको ओवरऑल गलत नहीं कह रही, लेकिन ये जो कर रही है वो आप लोग ठीक से देखो। ये कहती है कि इंस्टा आईडी आई है, वो गई थी, ऐसा नहीं है कि वो कभी गई ही नहीं थी। आप लोगों ने कभी भी मुद्दा सही से बताया नहीं कि सस्पेंड हुई थी। सस्पेंड क्रिएटर की गलती से होती है और किसी की गलती से नहीं होती। वो ईमेल दिखाइए, ईमेल। जब आप सस्पेंड वर्ड यूज करते हो ना, तो इंस्टाग्राम ने आपको पक्का ईमेल भेजा होगा कि आपने गाइडलाइन का वायलेशन किया, हमने आपका अकाउंट सस्पेंड किया। उस पर आप लोगों ने कंटेंट छापा था कि किसी ने ले लिया है, कोई पैसा मांग रहा है, इतना पैसा दो तो हम अकाउंट वापस कर देंगे। सस्पेंडेड अकाउंट इंस्टाग्राम का सिर्फ इंस्टाग्राम वापस कर सकता है। अगर आप कह रही हैं कि किसी ने पैसा मांगा, तो प्लीज बताइए कौन था। क्या इंस्टाग्राम पैसा मांग रहा था आपसे, या फिर आप लोग कंटेंट बना रहे थे? इस चीज का जवाब जरूर देना। मेरा अभी का ये वीडियो इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो आजकल। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स नीचे लिखिएगा जरूर, एंड हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, वेलकम टू दीवा मंत्रा। आई विल सी यू सून। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।